साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। दोस्तों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें किस किस कैटेगरी को रखा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें, ये हो जाएगा ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करें तो दो भाग में बांटा गया है। एक तो बायोटिक रिसोर्सेस है और दूसरा एबायोटिक रिसोर्स है, जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त हो या मिले। कहने का मतलब है बायोस्फीयर मतलब पूरा एनवायरनमेंट हो गया दोस्तों। उससे हमें जो भी चीज़ मिले वो भी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, वो हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो थिंग्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे कि हो गया मेटल्स, मेटल्स तो नॉन लिविंग थिंग्स है और ये हमें नेचर से ही मिलता है। तो ये ऑरिजिन मतलब जब से ये पृथ्वी है तब से ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम लोग इसीलिए ऑरिजिन के बेसिस पे हम लोग दो पढ़ते हैं, एक बायोटिक एंड दूसरा एबायोटिक। उसके बाद है दोस्तों एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर से मतलब बेसिस पे उसके दो पढ़ेंगे, जिसमें है पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है वो सारे रिसोर्सेस जो हम फिजिकल या फिर केमिकल के थ्रू फिर से ला सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ नहीं है, इसका शब्द से ही समझ में आ रहा है, रिन्यू फिर से आ सके या फिर से उत्पन्न हो सके, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है बहुत 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 सालों के बाद ये उत्पन्न होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पीरियड अप्रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर, की मिलियंस ऑफ ईयर लगभग टाइम लेता है पूरा अपने आप को, मतलब जो चीज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको फिर से बनने में। तो दोस्तों यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मेटल्स तो रिसाइकलेबल है, तो फिर क्यों इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखा करते हैं। दोस्तों देखिए, मेटल तो रिसाइकल है, लेकिन अगर ये मेटल एक बार जो रिसाइकल होके अगर लुप्त हो जाएगा तो इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे आप कभी सुने होंगे कि कोयला का जो खदान होता है दोस्तों, वहाँ पे डायमंड मिलता है, तो इसको बनने में टाइम लगता है। ये कार्बन का एलोट्रैप कहा जाता है, तो इसको बनने में टाइम लगता है। इसीलिए ये तो हम रिसाइकल तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको बनने में जो इसका पूर्ण रूप से ऑरिजिन है, जो इसका ओर है, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी में ऑनरशिप के बेसिस पे कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद और भी कैटेगरी है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये क्या है? ये कहता है अलाउड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। कहने का मतलब है ये जो है एक ही व्यक्ति को दिया जाता है और उसी का हक पूरा, इस जो इंडिविजुअल जो रिसोर्सेस है उसी का पूरा हक चलता है। जैसे कि फार्मर लैंड है, एक खेत है जिसमें फार्मर जिसका खेत है वही उसमें खेती कर सकता है, कोई दूसरा फार्मर आके उस खेत में खेती नहीं कर सकता है। ये तो हो गया, हम लोग रूरल एरिया में जानते हैं कि फार्मर का हो गया। अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो प्लॉट्स ऑफ लैंड, कुछ प्लॉट होते हैं, प्लॉट कटा हुआ रहता है, उस प्लॉट का जो है अलग अलग मालिक होता है। और फिर जैसे कुछ घर हो गया तो आप दूसरे के घर भी जाएंगे तो भगा देगा, बोलेगा ये आपका घर नहीं है। इसीलिए सबका हाउसेस जो है ये इंडिविजुअल एक ही आदमी का आता है। उसके बाद है दोस्तों कम्युनिटी
ऑन रिसोर्सेज मतलब एक सोसाइटी में जितने भी कम्युनिटी कहने का मतलब है दूसरे दूसरे कास्ट के नहीं, कम्युनिटी मतलब हो गया एक समाज के लोग, जिसमें एक सोसाइटी आ गया। एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं वो सारे यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। इसको ये क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब मान लीजिए एक ये सोसाइटी है, जैसे एक तारक मेहता जो सोसाइटी है दोस्तों, वो गोकुल धाम सोसाइटी, वो तो बहुत फेमस है। तो वहाँ पे एक जो पार्क है दोस्तों, उस पार्क उस वहाँ पे जो पार्क है, उस पार्क उसको वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब यूज करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, मतलब सारे व्यक्ति उसको यूज करें। उसके बाद इसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मतलब जो जीव जंतु है, कहने का मतलब जो पालतू जानवर है, जैसे गाय हो गया और या भैंस हो गया, ये सब जो फार्मर रहता है दोस्तों, वो ग्रेजिंग मतलब एक लैंड दिया हुआ रहता है, एक लैंड रहता है जिसमें वो ग्रेज कर सकता है। क्योंकि सारे लैंड में अगर फार्मर तो अनाज लगाते हैं, लेकिन एक लैंड रहता है जहाँ पे वो अनाज नहीं लगाते, ताकि उसके जो घरेलू पालतू जानवर है वो चारा खा सके। तो दोस्तों ये सब जितने उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं सब इसको यूज कर सकता है। उसके बाद है ब्यूरियल ग्राउंड, जिसको आप लोग कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है पब्लिक पार्क, जो हमने अभी एग्जाम्पल से बताया। उसके बाद है दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कह रहा है कि जो सारा जमीन है वो तो एक राष्ट्र का ही है। कहने का मतलब है जो देश का ही होता है। तो एक मान लीजिए एक घर बना हुआ है और वहाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे है एक घर है, वहाँ पे कोयला मान लीजिए घर है, उसके अंदर आप मिट्टी में कोयला है, तो उस सरकार के पास लीगल पावर है कि वो कोयला को वो घर तोड़ के वो कोयला निकाल सके। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भी है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। कहने का मतलब है कि लोग के भलाई के लिए किसी एक प्राइवेट किसी एक आदमी का घर सरकार ले सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी भी ले सकती है, अगर उसको कोई अच्छे काम करना हो पब्लिक के लिए। उसके बाद है दोस्तों ऑल मिनरल वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विथिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर ओशियनिक area up to 12 nautical miles 19.2 kilometer from the coast termed as territorial water belongs to the nation। कहने का मतलब है दोस्तों एक एरिया रहता है जहाँ से पूरा एक एरिया रहता है जहाँ पे एक कंट्री का कुछ भी पार्ट मिले, कहने का मतलब कुछ मिनरल्स मिला या वाटर मिला, तो वो ओशियनिक का बता रहे हैं, वो वहाँ से ले सकता है। जैसे दोस्तों अभी है, जैसे दोस्तों ये भारत का मैप है दोस्तों, अच्छा से नहीं बना है पता है मुझे, बिलोंग्स टू द नेशन लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो 12 नॉटिकल्स माइल है, 12 नॉटिकल्स माइल है दोस्तों, ये अपना होता है किसी देश का, ये भारत का अपना है। यहाँ पे अगर उसे कुछ लेना है, कहने का मतलब यहाँ उसे मिनरल मिला है, तो वो किसी दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा, वो वहाँ से सारा मिनरल ले सकते हैं। इसी को कहते हैं 12 नॉटिकल्स लाइन फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बाउंड्री। उसके बाद है दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब हो गया दोस्तों कि दूसरे कंट्री से भी, कहने का मतलब एक ओशियन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक यूनियन है, वहाँ पे एक सब परमिशन ले रहा है और यूज़ कर रहा है। मान लीजिए एक ओशियन है, यहाँ पे मिनरल्स मिला, कुछ भारत यूज़ कर रहा है, कुछ चीन यूज़ कर रहा है, कुछ पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, कुछ वियतनाम यूज़ कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे संगठन है दोस्तों, यहाँ पे सबको परमिशन लेके करना पड़ रहा है, इसी को हम इंटरनेशनल कहते हैं। देखिए ये मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि ये तो हो गया आपका 12 नॉटिकल्स माइल जो कि भारत का अपना होता है। फिर 200 नॉटिकल्स माइल्स और है दोस्तों, इसके बाद जो है
इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन आता है, मतलब यहाँ से उसको भारत को परमिशन लेना होगा अगर यहाँ से उसको भारत को मिनरल्स निकालना है या फिर कुछ भी रिसोर्सेस लेना पड़ेगा तो यहाँ से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, जबकि भारत को यहाँ तक जो है 2 नॉटिकल्स माइल्स तक उसे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों पोटेंशियल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे एक रिसोर्सेस पाया गया है, अब ये रिसोर्सेस तो पाया गया लेकिन इसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये सा इस टाइप का रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल है दोस्तों वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्टिकुलर वेस्टर्न पार्ट्स हो गया दोस्तों, जैसे ये भारत का मैप हो गया दोस्तों, तो इधर का जो पार्ट है गुजरात से लेके इधर राजस्थान तक, ये पूरा वेस्टर्न पार्ट कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है वेस्टर्न पार्ट, तो पार्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात को बताएगा हैव इनॉर्मस पावर फॉर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। कहने का मतलब है दोस्तों इधर थोड़ा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में अगर हम सेटअप कर दें विंड मिल को, तो यहाँ से मेरा विंड जो है वो उसका प्रोडक्शन हो सकता है और दूसरा कि सोलर एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो सकता है दोस्तों, लेकिन इधर इसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। आगे है दोस्तों डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसा रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया गया, मतलब कुछ भारत में एजेंट या फिर यूनियन है जो कि रिसोर्सेज के बारे में सर्वे करते हैं, हाँ ये रिसोर्सेज अच्छा है इसको यूज कर लेना चाहिए, तो ऐसा रिसोर्सेज को हम लोग सर्वे कर चुके हैं और इसको बताया गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है यूटिलाइजेशन के लिए। उसके बाद है दोस्तों कि ये जो डेवलप्ड रिसोर्सेस है डिपेंड किस पे करेगा, डेवलप्ड तो हमको पता है कि डेवलप्ड कर गया, लेकिन इस अगर मेरे पास ये दो डिपेंडेंसी है मेरे पास नहीं है दोस्तों, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे टेक्निकली मेरे पास टेक्निकल होना चाहिए कि हम कैसे इसको यूज करें, टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम कैसे इसको यूज करें। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरा लेवल देयर फिजिबिलिटी, और कितना आसानदायक है इसको यूज़ करने में, तभी हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज को बता सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, जैसे इसका एग्जांपल है दोस्तों पेट्रोलियम एंड कोल। पेट्रोलियम देखिए, अब पेट्रोलियम अगर हम निकालेंगे तो हमें जानकारी नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा कि कैसे मुझे पेट्रोलियम निकालना है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोल भी निकालना है तो हमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे है दोस्तों स्टॉक। स्टॉक है दोस्तों, इसको कहते हैं मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है ये स्टॉक है, ये पूरा ह्यूमन का जो सेटिस्फाई है दोस्तों उसको ये फुलफ़िल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैसे इसको यूज़ करें। तो दोस्तों मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं जो कि एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में भी है, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी में भी है। देखिए H2O ये दोनों ही इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब हम दोनों को फ्यूल के तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको कैसे तोड़ दें ताकि हम इसको इन फ्यूल के तरह यूज़ कर लें। तो ये स्टॉक में आ गया दोस्तों, ये स्टॉक है, मतलब कभी तो इसका टेक्नोलॉजी आएगा और इसे हम तोड़ देंगे और इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ कर लेंगे। दूसरा है दोस्तों रिजर्व, सबसेट ऑफ स्टॉक। समझ में नहीं आया क्या है सबसेट, कुछ नहीं समझ में आया। तो दोस्तों देखिए सबसेट मतलब उसका पार्ट हो गया दोस्तों, उसका ही पार्ट, स्टॉक का ही पार्ट। तो इसका क्या है, कैन बी पुट इनटू द यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, मतलब हम जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना, बट देयर यूजेज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। कहने का मतलब है दोस्तों अभी तक यूज़ इसका स्टार्टेड नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास वो टेक्नोलॉजी अभी है कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करें। जैसे एग्जाम्पल पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर दोस्तों, जो अभी डैम बन रहा है दोस्तों, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए इसके ये टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है, लेकिन अभी तक यूज़ करना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे जगह पे हुआ है, लेकिन रेयरली में, बहुत बहुत कम में। तो दोस्तों आशा है कि मेरा प्रयास समझ में आया होगा आप लोगों को, और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।